जंग का बैनर लगा हुआ है। और ईद जो रमजान के बाद आई है, ये हमारे दीन की ईद है, और जो आने वाले वक्त में आएगी ये मुल्क की ईद है। क्या बात है, क्या बात है। यादा का सफर है, थोड़ा सा वक्त न देखिएगा देसाई साहब, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारे साथ अब तक इस मुल्क में जो हुआ वो बिल्कुल इस तरह हुआ कि जैसे वक्त पड़ने पर किसी अनाथालय से अनाथ बच्चे को उठाया जाए और अपना मकसद पूरा करके फिर अनाथालय वापस कर दिया जाए। अब तक हमारे साथ क्या आशा है? बहुत अच्छा उत्साह, बहुत अच्छा जोश सभी में है। सभी महानुभाव आज यहाँ पे ईद मिलन के इस मौके पर आए। उन्होंने हमको यहाँ पे हमको निमंत्रित किया। मैं सौभाग्य समझता हूँ उसमें मैं आया, और यहाँ पे जो इनकी जो बातें हैं वो पूरे समाज में एक अपने मायने रखते हैं, और बहुत अच्छी तरह से जो जमीनी हालात है उससे लोगों को वाकिफ करना चाहा। मैंने भी अपने 2 शब्दों में जो मैंने खुद देखा जमीनी हालात उसके ऊपर बातें की, और उम्मीद है कि आने वाले 20 मई को लोग अपना वोट, कीमती वोट शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी, इंडिया अलायंस और महाविकास आघाड़ी को जरूर देंगे। सर, इस लोकसभा इलेक्शन में किसी भी पार्टी ने महाविकास आघाड़ी के किसी भी मुस्लिम शख्स को या उम्मीदवार को टिकट नहीं दी। आने वाले आगामी विधानसभा या कॉर्पोरेशन में शिवसेना की तरफ से माइनॉरिटी समाज ने जिस तरीके से जरूर रहेंगे। ये जिस तरह से ये बातें, क्योंकि इनके पास अब कोई चारा नहीं है। अब ये क्या देख रहे हैं कि भाई इंडिया अलायंस, महाविकास आघाड़ी ये सब मजबूती से आ रहे हैं और लोग बहुत इनको अच्छा समर्थन दे रहे हैं। तो अब क्या करें? अब इनके अंदर किस तरह से इनको ये किया जाए, उलझाया जाए, और उसके लिए ये पैंतरे अपना रहे हैं। अगर इनको ये जो बात कर रहे हैं किसी कौम, किसी मजहब के लिए, तो इतने सालों में, ये 10 सालों में क्यों ना कर सके? इनकी जो हर कौम को, जो हर कम्युनिटी को, माइनॉरिटी को जो अपेक्षाएं थी, जो बातें आपने 2014 से पहले की थी कि हम ये सब आपके लिए करेंगे। शिक्षा के बारे में क्या किया आपने? बेरोजगारी के लिए क्या किया आपने? महंगाई के लिए क्या किया आपने? स्वास्थ्य के लिए क्या किया? बस इतने 4 चीज का जवाब इनको दे दे तो फिर बात समझ में आएगी। अब ये कुछ नहीं किया है, तो अब क्या बहकाओ, क्या किस तरह से गुमराह करो कि भाई देखो आपके कौम में, आपके इसमें नहीं किया। आप विधानसभा के लिए कहते हैं, आप पार्षद यानी महानगर के लिए जरूर होगा। उद्धव ठाकरे साहब जब काम कर रहे थे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के, आप महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व करके मुख्यमंत्री करते, तब जो महाराष्ट्र में बदलाव आ रहा था, सभी को संभाल के भाईचारे से सबको ले जा रहे थे। वातावरण कुछ और था। आज अस्थिरता है, आज डर है, आज खौफ है लोगों में। क्यों डर, खौफ क्यों आ गया? उद्धव ठाकरे साहब ये सब जानते हैं, और उसको महाराष्ट्र को जब सही पटरी पर ले जाएं तब सभी को लेके जाएंगे, सभी की प्रगति होगी। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से भय का माहौल माइनॉरिटी समाज के अंदर है, अजान बैन को लेकर, हिजाब बैन को लेकर, तमाम चीजें, तो आने वाले वक्त में अगर आप लोगों का गलबा आता है, आपकी हुकूमत बनती है, आप इस लोकसभा क्षेत्र से जीत के आते हैं, तो मुसलमानों की उन समस्याओं पर किस तरीके से ध्यान दिया जाएगा? जो अधिकार है, जो अधिकार कर रहे हैं, जो सदियों से चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र के जरिए आज यहाँ चेंबूर में एक बेहतरीन ईद मिलन का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम के इंतजामात में हमारे बहुत पुराने समाजी कारकुन और अब तक जो है वो सरगर्म रहने वाले जनाब वकील खान साहब और उनके तमाम साथियों के साथ ये प्रोग्राम इनकाद पजीर हुआ। ये इलाका जो हमारे चेंबूर अनुशक्ति नगर विधानसभा है, ये उस पार्लियामानी हल्के में आता है कि जिसके इस वक्त अघाड़ी के उम्मीदवार अनिल देसाई साहब हैं, जो खुद भी यहाँ आए हुए थे, और उन्होंने आज यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अक़लियतों से अपने पास व वफा के अहद को दोहराया और अपने सेकुलरिज्म की राहों पर चलने का भरपूर यकीन दिलाया। और इसी यकीन के साथ इस वक्त मुंबई और महाराष्ट्र की खुसूसन अक़लियत और इस इलाके में बसने वाली, जैसा कि हमारे वकील खान साहब ने बताया
कि इस पार्लिमानी हलके में तकरीबन मुसलमानों का जो वोट है वो 23% प्लस है, जिसका मकसद ये होता है कि हम एक बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। ऐसे मौके पर यहाँ पर मौजूद तमाम मकतब-ए इस्लामिया के उलमाए किराम और दीगर जो सियासी जमातें हैं, ये जो इस वक्त कांग्रेस और अघाड़ी शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस आई का जो इत्तेहाद है, इसके तमाम तर यहाँ के अक़लियती नुमाइंदे और मौजूद थे, जिसमें बड़ी तादाद हमारे इलाके के मस्जिद के ट्रस्टियान, इदारों, तंजीमों के जिम्मेदारान और सरबराहान ने खासी तादाद में शिरकत की। तकरीर की, आपने कहा कि ये जो ईद मिलन का कार्यक्रम है ये रमजान ईद को सेलिब्रेट कर रहा है। 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो देश की ईद का सेलिब्रेशन होगा। क्या लगता है, क्या आपको ऐसे चांसेस है कि भाई यहाँ से ये सीट निकलेगी? जिस तरह से कुछ लोग चाहते हैं कि ईद एक नहीं दो हो जाए, उसी तरह मुल्क की फिरका परस्त ताकतें भी आज बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन जब मुसलमान मुत्तहिद होता है तो ईद एक होती है। और हम ये भी बता दें कि इस वक्त पूरे भारत में मुसलमान कम से कम इतना सोच चुका है कि हमें एक इस वक्त सबसे बड़ा हथियार वोट देने का हासिल है। अगर हम इसमें अपनी भरपूर ताकत इस्तेमाल कर दें तो अगर दीगर धर्मों और वर्गों के लोग 50% वोट करते हैं और 100% वोट कर दें तो हमारी तादाद डबल हो जाती है। और ऐसे में जब इस तरह की हमारी वोटिंग होगी तो यकीनन फिरका परस्त ताकतों। अच्छा मौलाना साहब, ये बताएं कि मुस्लिम कौम को, वोटर्स को आप क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा, मेरा ही नहीं बल्कि इस वक्त हमारे तमाम मकातिब फिक्र इस्लामिया के जितने अकाबिर उलमा हैं, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, लखनऊ से दीगर मकातिब फिक्र के उलमा, देवबंद से उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम उलमा, सबने तमाम मुसलमानों को यही पैगाम दिया है कि इस बार आपका कोई एक वोट इस तरह जाये ना हो, क्योंकि मैंने जो समझा वो ये समझा कि जिस तरह आजकल आईपीएल में व्हाइट बॉल जो है वो मैच के रुख को मोड़ देता है, उसी तरह मुसलमानों का रुख जाना भी व्हाइट बॉल की तरह होगा। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि अपना कोई बॉल बर्बाद न करे और इतने बॉल दे कि बैट टूट जाए, बॉलर्स की कहीं पर जो है वो हार न हो। तो इसलिए मुसलमानों को यही पैगाम है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मुल्क से फिरका परस्ती की हुकूमत का खात्मा हो तो सरे-दस्त हमें इस हुकूमत का खात्मा करना है जो मुल्क में इस वक्त हमें टारगेट कर रही है अपने सियासी मफाद।